चैप्टर 6 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 6C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है फर्स्ट इफ ए इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी आइटा है भाई, ठीक है ना, आइटा 0 0 माइनस आइटा बी इक्वल टू 0 आइटा आइटा 0 शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए वेयर आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1। तो आइटा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, अपन जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में आप डिस्कस करके आए हो। तो सबसे पहले तुम्हें ए बी फाइंड आउट करना है। प्रूफ आपको ए बी नॉट इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है। तो ए बी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी आइटा को 0 के साथ में तो 0, इस 0 का इस आइटा के साथ में 0, इस पूरी रो का इसके साथ में तो आइटा स्क्वायर, और इस 0 का इसके साथ में तो ये 0, इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ में 0, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का आइटा स्क्वायर, फिर इस पूरी रो का इसके साथ में तो 0 प्लस 0, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से मैं इस ए बी की वैल्यू लिख सकता हूं 0 प्लस 0 कितना 0, आइटा स्क्वायर प्लस 0 कितना आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, फिर माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आइटा स्क्वायर तो -1, और ये माइनस एक और है तो +1, और ये आपका 0। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है बी ए। तो बी ए की वैल्यू देखो डायरेक्ट कर रहा हूं इसको भी, इस पूरी रो को इस कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 0, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आपका 0, इतना आप समझ गए होंगे। फिर इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ में करवाएं तो 0 माइनस आइटा स्क्वायर, इस पूरी रो का इस कॉलम से करवाएं तो ये आइटा स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस का 0, इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ करवाएं तो 0 प्लस 0, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं बी ए इक्वल टू 0 प्लस 0 कितना 0, 0 माइनस आइटा स्क्वायर कितना +1, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1, और ये 0। ये कौन सी इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन आ गई। लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपको प्रूव करना था। समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसका बी आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है 6th बी में ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है, और शो करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी ए बी किसकी इक्वल नहीं है 0 मैट्रिक्स की इक्वल नहीं है, बट पी ए इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर बी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो 6 में देखो, 6 में ए बी सी डी की वैल्यू आपको गिवन है। ए 6th क्वेश्चन, ए कितना आपका 2 0 और 3, -1, ये 4 और ये 9, ये वैल्यू आपको गिवन है। और बी की वैल्यू गिवन है आपको 1 0 -1, फिर 0 -1 और 1, फिर -1 0 और 11, फिर सी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 10 11, और ये नहीं है ना 1 0 और 1। डी डी कितना है -1 2 2 -3 और स्टेट द ईच ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट के अंदर ए बी निकालना है, ये निकाल देंगे, ठीक है ना। डी ए भी निकालना है, ठीक है ना, आप निकाल लेना। ए डी निकालना है, या फिर मैं सेकंड डी ए भी फाइंड आउट कर लेता हूं। डी ए डी आप निकाल लेना, सी बी, ठीक है ना, सी बी और बी डी सी बी में फाइंड आउट कर देता हूं, सी बी, ठीक है ना।
फोर्थ, और बाकी का आपको ही करना है, ये सी बी। ठीक है, ये 3 में फाइंड आउट करता हूं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, ए बी निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ये 2, 0 और 3, फिर -1, 4 और 9, ये ए की वैल्यू। उसके बाद में बी की वैल्यू 1, 0, -1, 0, -1 और 1, -1, ये 0 और 11। ये जो मैट्रिक्स वो किस ऑर्डर की है, 3 इंटू 3 की। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 3 का। ये दोनों सेम है, तो जो ए बी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या ऑर्डर मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 3 का। ठीक है, अब देखो इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 का 1 के साथ में 2, 0 का 0 के साथ में 0, 3 का -1 के साथ में -3। इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ करें तो ये 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0। इस रो का इस कॉलम के साथ करें तो -2 प्लस 0 प्लस 33। उसके बाद में इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ करें तो कितना, -1 फिर 0 प्लस 0 और माइनस का 9। इस रो का इस कॉलम के साथ करें तो ये 0, ये आपका -4 और प्लस में 0। इस रो का इस कॉलम के साथ में +1 +4 +99, ये लीजिए, हो गया। इतनी वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं, यहां से कितना -1, यहां से कितना 0, और यहां से 33 में से -2 जाएगा तो कितना 31, -9 और -1 कितना -10, और ये -4, और ये कितना आपका 104। ये देखो इसका ऑर्डर आप देख सकते हो कितना है, 2 इंटू 3 का। चेक करते हैं एक बार ऑर्डर आपका क्या मिल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ले भाई ऑर्डर ही फाइंड आउट करना था क्या इनका, सॉरी स्टेट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ऑर्डर फाइंड आउट करना था। अरे बाप रे, इतना क्यों कर लिया आपने। चलिए कोई ना, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आगे जाके, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई सीख गए होंगे आप। अब ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो देखो नॉर्मली मैं ऑर्डर फाइंड आउट कर देता हूं सबका ही कर देता हूं। यहाँ पे डी ए, ये डी ए है, ठीक है ना, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो डी ए मिलेगी, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। और डी ए का मैं ऑर्डर में फाइंड आउट करूं तो डी का ऑर्डर कितना है, डी का ऑर्डर है आपका 3 इंटू 2, ए का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो आपका जो ऑर्डर मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 3 इंटू 3 का, ये सेकंड। और थर्ड की मैं बात करूं तो बी ए फाइंड आउट करना है आपको, सॉरी एडी फाइंड आउट करना है, एडी का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। डी का ऑर्डर कितना है, डी का ऑर्डर 3 इंटू 2। इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो एडी का ऑर्डर क्या मिल जाएगा आपको, 2 इंटू 2 मिल जाएगा। फोर्थ आपको सी बी फाइंड आउट करना है, तो ये सी इंटू ये बी। सी का ऑर्डर कितना है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। बी का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आपका ऑर्डर कितना मिल जाएगा, सीबी का 4 इंटू 3 का ऑर्डर मिल जाएगा। फिर मैं फिफ्थ की बात करूं तो फिफ्थ में आपको ऑर्डर बीडी फाइंड आउट करना है, किसका, बीडी का। तो बीडी देखो बी इंटू डी, बी का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, डी का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2। ये दोनों को कैंसिल आउट आप करोगे तो बीडी का जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो 3 इंटू 2 का मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए 7 वाला, ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लेना अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 था आपका, उसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी की वैल्यू गिवन है और ऑब्टेन द प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है।
तो ए बी को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए आपको। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए को लूं तो ये 0 1 और ये 2, फिर 1 2 और 3, फिर 1 2 2 3 और 4। इसका मल्टीप्लाई आपको करवाना है बी के साथ में। बी की वैल्यू कितनी है 1 -2 -1 और ये 0, ये 2, ये -1। इन दोनों का इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3 और इसका ऑर्डर कितना है 3 × 2। यहां से जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका ऑर्डर कितना मिलेगा 3 × 2 का मिलेगा। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई फाइंड आउट करते हैं, यानी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, मैं ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो नॉर्मली अभी मल्टीप्लाई किया था वैसे मल्टीप्लाई करना है। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू कितनी आई 0 -1 +4। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो 0 + 0 -2। ठीक है, उसके बाद में इस रो को इस कॉलम के साथ कर दीजिए तो 1 -2 +6। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो -2 + 0 और -6। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो 2 -3 प्लस में 8। इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ में -4 + 0 और -4। ये आपकी वैल्यू, यानी ए बी की जो वैल्यू आपकी आई है वो क्या मिल जाएगी आपको 4 - 1 कितना 3 और ये कितना -2 और 7 - 2 कितना 5 और ये कितना -8 और 10 - 3 कितना -10 - 3 7, फिर ये कितना आपका -8। ठीक है, ये आपकी देखो ऑर्डर देख लीजिए, इसका 3 × 2 ही मिल रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर आगे कुछ और भी दिया हुआ है, क्या एक्सप्लेन व्हाई बी ए इज डिफाइन, कि बी ए डिफाइन है क्या, और डिफाइन नहीं है तो क्यों, वाई ना क्यों डिफाइन नहीं है। देखो क्यों डिफाइन नहीं है, सबसे पहले मैं बी का ऑर्डर फाइंड आउट करूं। बी का ऑर्डर कितना है बी 3 × 2 का, और ए का ऑर्डर कितना है 3 × 3 का। ये वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी इस बी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल है ना, नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स ए, ये इक्वल नहीं है। इस वजह से क्या नहीं है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 3 - 2 5 -5 ये आ रहा भाई, इसमें मिस्टेक क्या होगी चलो देखता हूँ। और 7 और -8, रुको भाई, इसमें इस पूरी रो का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये -3 है और ये -3 तो ये -5, ये आपका आंसर। ठीक है, और आगे ये भी गिवन आपको, सिंस बी हैज 2 कॉलम और ए हैज 3, नो नंबर ऑफ कॉलम इन बी आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए, देयरफॉर बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है, क्या गिवन है देखिए, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ फर्स्ट के अंदर a = 4 -2 और 5 और b के अंदर 2 0 और 1, ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले। ठीक है ना, सेकंड आप कर लेना, थर्ड और फोर्थ में से एक मैं बता दूंगा। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले तो मैं बी ए बी फाइंड आउट करता हूं। ए बी की वैल्यू आएगी आपकी इस पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, यानी इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये ऑर्डर कितना है आपका देखो 1 × 3 और ये ऑर्डर कितना है 3 × 1।
ये 3 और 3 कैंसिल आउट, जो यहां से मैट्रिक्स मिलेगी आपको वो किस ऑर्डर की मिलेगी, 1 into 1 की मिलेगी। तो इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4 का 2 के साथ में कितना 8, माइनस 2 का इस 0 के साथ में कितना 0, माइनस 5 का इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5। यानी जो ए बी की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कौन सी वैल्यू मिल गई, 13 मिल गया, ओनली 13। ये मैट्रिक्स 1 into 1 की है। उसके बाद में बी ए फाइंड आउट करते हैं, बी ए, ठीक है। अब बी की वैल्यू कितनी है 2, ये 0 और 1। फिर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ए की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2 और 5। इसका ऑर्डर कितना है 3 into 1, पॉसिबल है ना। और ये कितना आपका 1 into 3, ये सेम है। तो यहां से जो ऑर्डर मिलेगा ना मैट्रिक्स का, वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 3 into 3 की मिलेगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। बी ए, इस रो का मैं इस कॉलम से करूं तो कॉलम तो ये है ना ओनली 1, तो 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कितना 8, इस कॉलम का इस रो से -4, इस रो का इस कॉलम से 10। अब सेकंड रो में आओ, इस रो का इस कॉलम से 0, इस रो का इससे 0 और ये भी 0। फिर इस 1 का, ये रो है, इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम से करें तो 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करें -2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करें तो ये 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट समझ गए होंगे। चेक भी कर लेता हूं मैं। 8 - 10 0 0 4 -2 5, ये लीजिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप कर लेना, फोर्थ पार्ट में बता देता हूं, दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और देखो सबसे पहले आपको ए बी फाइंड आउट करना है, सेकंड के अंदर ए बी, सेकंड फोर्थ इसका ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 2 2 3, और बी की वैल्यू कितनी है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा देख लेना, 4 5 5 और 6, ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं। सबसे पहले मैंने ए बी को फाइंड आउट करने के लिए ए और बी की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। अब इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 4 + 10, इस रो को इस कॉलम के साथ में करें तो 5 + 12, इस रो को मैं इस कॉलम के साथ में कर दूं तो 8 + 15, और इस रो को मैं इस कॉलम के साथ में कर दूं तो 10 + 18, ये लीजिए वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसी को मैं लिख सकता हूं, ये 14, ये 17, और ये आपका 23, और ये 28, ये लीजिए। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, ए बी की वैल्यू मिल गई। अब बी ए फाइंड आउट करना आपको, तो बी ए देख लो, बी की वैल्यू 4 5 5 और 6, ए की वैल्यू 1 2 2 और 3, ये आपकी ए की वैल्यू। यहां से बी ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 + 10, इस रो का इस कॉलम के साथ में करें तो 8 + 15, इस रो का इस कॉलम के साथ में 5 + 12, इस रो का इस कॉलम के साथ में 10 + 18। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं कि बी ए की जो वैल्यू आपकी आएगी यहां से वो 14 23 और ये आपका 17, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 28। ये आपकी बी ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ, ए बी 14 17 23 28, ठीक है, 14 23 17 और 28, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट है भाई, ठीक है ना। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।